जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की पब्लिक ने पुराने अपने सारे पागलपन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है और भारत को भी आजादी हम पाकिस्तान के मुसलमानों ने दिलवाई थी। अगर हम नहीं होते तो भारत आजाद नहीं होता। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, हमने आजादी हासिल की है। उन्होंने क्या किया? वो क्या जदोजहद की है। अच्छा, कायदे आज़म ने कितनी जदोजहद की, इलामा इकबाल ने की, तब हमें ये मुल्क मिला, आजाद मुल्क मिला। उन्होंने क्या किया? नहीं तो उन्होंने गोरों से आजादी नहीं ली, मतलब वो जो 1857 की जंग हुई थी, जंग आजादी हुई है, जो एक पहले आप बोले जो जंग आजादी हुई है, वो आपको पता होगा, आपने सारी हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो उसमें भी जो हिंदू थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए, उन्होंने सारा मलबा मुसलमानों पे डाल दिया कि ये सारा जंग का मनसूबा सारा उस जंग में इंडिया भी साथ था मुसलमानों के साथ आजादी हासिल करने के लिए, लेकिन जो हिंदू जो थे लेकिन वो साइड भी हो गए थे, मुसलमानों को आगे कर रहे हैं। आपको पता है, जैसे हमें बताया जाता है कि भाई मुसलमानों ने आजादी ली अंग्रेजों से। नेताजी बोस का नाम आपने शायद सुना हो या नहीं सुना? भगत सिंह का नाम सुना हो या नहीं सुना? अब्दुल्ला भट्टी का नाम सुना हो? इसके अलावा और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सब ने मिलके उसमें फ्रीडम के लिए जो था वो जंग लड़ी थी। लेकिन हमें हमारी मुतालिया पाकिस्तान में, सोशल पाकिस्तान में हमारे हीरोज के बारे में बताया जाता है, उन्हें उनके बारे में है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान में, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है और उनका कहना ये है कि जी अब पाकिस्तान से ना कोई मुज़ाकरात होंगे, यानी ना पाकिस्तान से कोई डायलॉग होगा, ना बातचीत होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक्स होंगे। यही लोग चाहते थे। यही लोग, हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी दुकानें ही लड़ाई बढ़ाई पे चला करती हैं और इस तरह की टेंशन में ही जिनकी दुकानें, जिनके बिजनेसेस चलते हैं, वो यही चाहते थे और इस वक्त वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिकन टच आपको दिखाई देगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए आपको दिखाई देगा कि सारे काम किए जा रहे हैं, इसलिए कि वो ट्रम्प जो है वो अफगानिस्तान से खुश नहीं है और अफगानिस्तान को थोड़ा सा टफ टाइम देना चाह रहे हैं। और ऐसे में हमसे बेहतर कौन हो सकता है? इससे पहले भी हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे और एक बार फिर हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं। यहाँ सही पकड़े हैं। यहाँ पर दावे करने वाले ये दावे तो बहुत करते हैं कि जी ट्रम्प ने कहा है कि जी जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान क्लैशेस हुए तो जी हमने इतने जहाज गिरा दिए, उतने जहाज गिरा दिए। लेकिन ट्रम्प से किसी ने ये नहीं पूछा कि जी आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं। हो सकता है हमने भारत के ही जहाज गिरा दिए। चले, मैं कहती हूँ आपने 10 के बजाय या 11 के बजाय आपने 100 जहाज गिरा दिए भारत के, लेकिन उससे आपको हासिल क्या हुआ? हासिल तो आपको कुछ भी नहीं हुआ। भारत में तो लोग आज भी जा रहे हैं और वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और हर तरह का जो भी फाइनेंशियल तरीके से या फाइनेंशियली जो प्रॉफिट या फायदा हो सकता है भारत को, वो भारत को आज भी हो रहा है। आपको क्या मिला? आपको मिला कुछ भी नहीं। यानी आप इस वक्त कुछ भी हासिल नहीं कर पाए सिवाय इसके कि यहाँ पर और आपने टेंशन बढ़ा दी है। लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। लोगों के लिए जीना जो है वो और भी ज्यादा, लोगों की लाइफ को आपने डिफिकल्ट बना दिया है। दूसरी तरफ आप जाके कभी सऊदी अरब के पांव पकड़ते हैं, तो कभी आप जाकर कहते हैं कि जी आप ईरान के साथ खड़े। अरे भाई, ईरान ने कभी कहा कि आप आके खड़े हो जाइए? वो जो आप नारे लगाने की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के फेवर में ईरान में नारे लगाए गए थे, तो वो पाकिस्तान की पब्लिक के लिए थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए वो नारे नहीं लगाए गए थे ईरान में। लेकिन इस वक्त हम एक बार फिर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और इस मुश्किल से निकलने का हमें कोई रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। इजराइल पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके नॉन स्टेट एक्टर्स को फंड करना शुरू कर देता तो कैसा लगेगा पाकिस्तान को? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये these are few factors, ठीक है ना जी? These are few factors. One must not underestimate these factors. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कौन सी फील्ड में या कौन से शोबे में हम अपने नेबर से, चाइना या इंडिया से आगे हैं, आप मुझे जरा बताएं, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज ऑलमोस्ट एक साथ ही हुए ना। ये तो अच्छा, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या कहीं
किसी फील्ड में? किसी फील्ड में मैं तो नहीं मानता कि हम उनसे किसी फील्ड में भी आगे। आप क्या कहेंगे? सर डिफेंस में हम सबसे आगे हैं, पूरे एशिया में डिफेंस में हम सबसे आगे हैं। ठीक है, अगर हम डिफेंस में आगे हैं तो समझ ले यही सारी चीज होती है। ठीक ये है, अगर आप डिफेंस से आगे हैं, डिफेंस से में आगे, इंडिया से भी आगे पूरे एशिया, चाइना से भी आगे वो कह रहे हैं। हम तो चांद पे है फिर। सर मेरी बात हम क्या है, हम जनती हैं। 8 गुना बड़ा मुल्क और हमारे आगे इंडिया 8 गुना बड़ा मुल्क है। भाई इंडिया पागल है, आपसे जंग लड़ेगा? अच्छा, नहीं, वो जंग पागल है, वो लड़े नहीं तो उन्होंने कश्मीर हम के अपनी लिए जंग खुद लड़ रहे हैं, हमें उन्हें क्या जरूरत है हमें तबाह करने की? हम तो अपने आप को खुद तबाह कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। पहले भी जो बात की है वो गलत की थी, अब भी वो गलत कह रहे हैं। तो पहले भी मोदी साहब से कहा था कि मोदी साहब कि हम आपको ऐसा खुस्सा पहनाएंगे कि आपके साथ पुश्ते भी नहीं तोड़ सकेंगी। अब भी हम यही पैगाम देते हैं कि अभी भी अपने आप को चेंज कर लें। अच्छा, वरना जैसे पहले हाल हुआ है उससे ज्यादा तबाही मचा देंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह हम ओल्ड एज होके भी तैयार हैं सब कुछ करने के मोदी लिए। साहब कह रहे हैं मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन हम वो तो कह रहे हैं ना कि ब्लैकमेल नहीं होगा, लेकिन हम खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया का तमाम बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे। पाकिस्तान के पास दुनिया की मजबूत तरीन फौज मौजूद है और हमने इतनी मजबूत फौज जो है वो डेवलप की है। बस कर कांटू। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो जज्बा शहादत है, एक जज्बा है अपनी मिलिट्री में, ये जो जज्बा है ना ये किसी मिलिट्री के पास नहीं है। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। जब इन्होंने इंडिया ने हमला किया था पाकिस्तान पे और उसके बाद ये बहुत सारे हमसाये ममालिक और बदर इस्लामी बरत, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इंडिया है लालची, अच्छा, उसको जरूरत है तेल की, वो तेल के लिए आपको पता ही है कुछ भी कर सकता है। इंडिया अगर ऐसे कर रहा है तो पहली बात ये है कि हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई अगर उनकी मदद हो रही है किसी भी तरीके से हो रही है तो हमें उस पर एतराज नहीं है। तो मुनाफकत कर रहे हैं कि हमें जो है ना हम थोड़ी सी हमदर्दी इनको दिखाएं और ये जो है ना हमारा रास्ता ना रोके और हमें ऑयल की सप्लाई जो है ना वो जारी रखें। उसने छक्के छुड़ा दिए हैं इसराइल के, अमेरिका के, पता लग गया आवाम को। हम तो दिल से कहते हैं कि उनका नामो निशान ही मिटा दे। हैरान हो गए मैं कहते हैं इनको परेशान कर दिया अल्लाह की मेहरबानी से। अमेरिका को इस वक्त पता चल रहा है कि हम पूरी तरह से जो है ना मार खा रहे हैं। ठीक है, अब वो अपना आप बचाने के लिए इस तरह ड्रामा रचा रहा है कि वो मुस्लिम कंट्रीज जो है वो ईरान के खिलाफ हो जाए। ठीक है, और इनको यानी कि खुद ही कार्रवाइयां करके अवामी मकामात पे और बाद में ये ईरान का नाम कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है, ये अश्लील है ये लोंडा। वो भला क्यों, देखे इज्जत आपको खुद बनानी पड़ती है अपने। एक तो हमारे पासपोर्ट की फिर एक दफा तो एक वैल्यू डी वैल्यू हो गया और दूसरा हमारा प्राइम मिनिस्टर जो खुद इतने अरबों खरबों रुपए के इनके फ्लैट्स हैं, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये किस मुंह से मांगने जाते हैं? सबसे पहले ही अपनी जायदादें बेचे। अगर ये मुहब्बत वतन मुल्क के लिए करना चाहता है वो कहते हैं यार किस मुंह से मांगना है, तुम लोगों के पास जितना कर्जा लेना है इससे महंगी तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है तो वो दुबई में बेचो। प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा अगर हम लंदन फ्लैट्स की बात करें, यूके में बहुत सी प्रॉपर्टीज है और बहुत सी जगह पे चिड़ियाघर में भी इनकी बड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा, मुझे बताएं जो उस प्रॉपर्टी में इन्होंने अवाम को रखा अवाम को रखा हुआ है। ये जो $7 बिलियन आप कह रहे हैं ना उसमें से $6.9 बिलियन इनके अपने होंगे और बाकी जो $1 बिलियन है वो ये अवाम कुछ का नहीं नहीं है होगा। यार, देखें वो एक अवाम बात का नहीं होगा, अच्छा। वो भी अवाम। ये मैं पागल हो गया खुशी से। ये आपने सुना है ना 7 बिलियन, ये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं ना इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। और इसका सारा सूद मैंने उतारना है। एक बात पे पाकिस्तानी पब्लिक अब होगा मजा। एक बात पे पाकिस्तानी पब्लिक को अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे भी हालात हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे और हैं जही IMF के- मोदी की वैल्यू इसलिए है उसका मुल्क तरक्की में जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। वो अवाम का पैसा नहीं खा रहे, अवाम को अपनी एक तरक्की की तरफ मुल्क लेके जा रहे हैं। इधर ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗੇ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, अल्लाह ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ बिजली ਦੇ बिल दे दियो, ठीक है, पैसे दे दियो। नहीं बस। ये देखे ना, जब हर पाकिस्तानी को हमें ये बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कि भाई हम में जज्बा ज्यादा है। हाँ, हमें जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, उनके insult कर्जे वाली बात उतारेंगे है। हम। आप ये अपनी फकर insult कर रहे है, हैं। इंसल्ट करने वाली बात नहीं है, इंसल्ट है, हम उसको फील नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं इंसल्ट ये को। देखे ना, नहीं, ये पाकिस्तानी में भाई हम भी पाकिस्तान तो फिर कैसे इंजॉय कर रहे हैं? ये ऐसे इंजॉय होगा, ये ऐसे इंजॉय होगा। मैं और ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या वजह है जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, मोस्टली कुछ कंट्रीज को छोड़ के, मोस्टली अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, अगर बात कर ले हम सीरिया, अगर हम बात कर ले अपना और जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं, वहाँ पे ही क्यों इस तरह की कंडीशन है कि अफरा तफरी का माहौल है, स्टेबिलिटी नहीं है, जंग का माहौल है? क्या इस्लामिक कंट्री से अल्लाह खुश नहीं है? भाई कुरान पढ़ के देखे ना जी कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक का मजमून है मुबारक कि कुफार आप कभी भी खुश नहीं हो सकते जब तक तुम उनके पूरे के पूरे इस्लाम को छोड़ के उनके पीछे ना चलना शुरू हो जाए। ठीक कहा है, ये मंदिर अभी हमने तोड़ दिया था। ये मंदिर अभी जी हाँ, अभी पहले टूटा था, तोड़ा है हमने खुद, मैंने अपने हाथों से तोड़ा हुआ ये मंदिर। आप देखें, हम आपने ये एक्सेप्ट कर मेरे जज्बात थे, मैंने हाँ जी नहीं, आप ये एक्सेप्ट करें थोड़ा, तो वहाँ पे अगर कोई मस्जिद इसी ये मंदिर की वीडियो, टूटे हुए मंदिर की वीडियो देखे, वहाँ पे किसी हिंदू के जज्बात अगर उठेंगे तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो तो वो फिर मस्जिद शहीद करेगा। मैं नहीं बताऊंगा करेगा। और इन्होंने मंदिर ढाया, उसके पहले कुछ हुआ तो ये हुआ ना, देखे ना बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उसके रिस्पॉन्स में हुआ ना। एक और चीज आपको क्लियर करें, ये वो जो मेट्रो की वो जो पुल जा रहा है, इसकी वजह से कितने रास्ते में जो सी बिल्डिंग्स आई थी, जो से मजार वगैरह आए थे, जिन्हें कोई मजार नहीं आया था, बिल्डिंग आई थी साइड पे किया गया बिल्डिंग। जी हाँ, करा ऐसे ही वहाँ पे उनका ये स्टांस है, वो ये कहते हैं कि अगर मस्जिदें वहाँ से हटाई गई हैं और मंदिर भी साथ वहाँ से हटाए गए, जो 6 मस्जिदों की बात की उसके साथ वहाँ पे मंदिर हटाए गए हैं, वो वहाँ से रोड गुजरना था, कोई पुल गुजरना था, मेट्रो। ये आगे लगाना, ये ऊपर चढ़ के मीनार तोड़ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं, आपको ये पता है? हाँ मुझे याद है, एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं तो वो हिंदू प्याज हैं, हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे हैं, जो मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो 150 रुपए हैं। आलू भी इस तरह मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो बना दिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। उनके पास बजट कितना है? $5 ट्रिलियन उन 25 इंडियन कंपनीज के सीईओज के पास है। आज जो अगर इंडिया बूम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आज उन लोगों की वजह से तरक्की कर रहा है जिसको उन्होंने वो तालीम दी जिसकी दुनिया में रिक्वायरमेंट थी, और वो जाकर उन्होंने दुनिया में काम किए और आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की भरमार है। हमारी आईटी एक्सपोर्ट है $2.7 अरब। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है $270 अरब। हमारे पास रिजर्व है सारे मिला के, जो कि हम खर्च भी नहीं कर सकते, कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, 8-9 अरब, कभी 6 अरब हो जाते हैं। इंडिया का रिजर्व है $607 अरब। कैसे हुआ? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब तो हिंदू कल्चर भी मुसलमानों ने अपना लिया है। अब गल्फ कंट्रीज इंडिया का कल्चर अपना रहे हैं। वो इसलिए, एक तो इजी है, आसान है, दूसरा है कि उनको पता है कि इस कल्चर से किसी को नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम दाढ़ियाँ रख के सारे घूमे और सर पे पड़के बांधे तो हमसे सारे डरेंगे, शायद तालिबान आ गए। मुसलमानों का इमेज पाकिस्तान में खराब हो गया, पूरी दुनिया में खराब हो गया। अब अपने मुसलमानों को भी अपना इमेज सही रखना पड़ेगा। बस हवा निकल गई। अब मुझे बताइए इसकी क्या प्राइस होगी? अगर तो ये पाकिस्तानी तो नहीं है, ये हाँ, हो ही नहीं सकता। ये मेरे ख्याल ये इंडिया की गाड़ी है। कैसे जज किया आपने? क्योंकि ज़्यादातर जीप इस तरह की इंडिया ही बना रही है और ये होती है उसकी महिंद्रा की। आपने सही तो कहानी सही गैस किया है। अच्छा, प्राइस भी पता है इसकी? प्राइस इसकी मैक्सिमम अगर इंडियन प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 70-80 लाख तक के दरमियान में होगी। अगर जब पाकिस्तानी बहुत करोड़ ऊपर होगी। करोड़ से ऊपर। इंडिया वाले ने कितने की लॉन्च की होगी? मैक्सिमम 50-60 लाख तक के दरमियान में की होगी इंडिया ने। तो पाकिस्तानी क्या प्राइस होगी? पाकिस्तानी अगर लगा ली जाए, कस्टम लगा के करोड़ ऊपर टप जाए। करोड़ ऊपर। चले, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये महिंद्रा ने अपनी आवाम के लिए, इंडियन, उनके लिए उन्होंने ये जो है ना 16 लाख रुपए की बनाई है। आप गलत बोल गए मेरे ख्याल, 16 लाख बहुत कम है, नहीं हो सकता ब्रदर। नहीं, 16 लाख रुपए की लॉन्च किया ना। 16 लाख यार, 16 लाख मैं मानता नहीं, मैं जाके सर्च लाजमी करूंगा। क्यों हिला डाला ना? क्या कहना चाहेंगे? लेट्स सपोज ये एक मैसेज इंडिया को देना हो, क्या मैसेज देंगे? इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान उससे आगे ही है। ये देखा ना कैसा जबरदस्त मैसेज दिया। जज्बा हमारा मुसलमानों का जज्बा है, ये आप नहीं बोल रहे, हमारा जज्बा बोल रहा है। अच्छा, ये जज्बे से आप बात कर रहे हैं, लेकिन जज्बे से हम टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं चल जाते, इकोनॉमी में क्यों नहीं आगे चल जाते?
पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है, उसके सियासतदान उसका मुखलिस नहीं है। अगर हमारे सियासतदान पाकिस्तान का मुखलिस हो जाए ना, हमारा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडिया अगर ऐसे कर रहा है तो पहली बात है कि हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई अगर उनकी मदद हो रही है किसी भी तरीके से हो रही है तो हमें उस पर एतराज नहीं है। मुनाफत कर रहे हैं कि हमें जो है ना, हम थोड़ी सी हमदर्दी इनको दिखाएं और ये जो है ना हमारा रास्ता ना रोकें और हमें ऑयल की सप्लाई जो है ना वो जारी रखें। उसने छक्के छुड़ा दिए हैं इसराइल के, अमेरिका के, पता लग गया आवाम को। हम तो दिल से कहते हैं कि उनका नामो निशान ही मिटा दे। को इस वक्त पता चल रहा है कि हम पूरी तरह से जो है ना मार खा रहे हैं। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो भाई उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।